वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आज अपन पढ़ते हैं अवयव। अवयव बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। तो आज देखिए इन्हीं के बारे में। संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों का विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग लगाकर रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इन्हीं अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध से रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे अवयव कहलाते हैं। कि अवयव शब्द अपने मूल रूप में ही रहते हैं, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अपि, इव, ऊंचाई, कदा, कुतः आदि ये अवयव शब्द हैं। अवयव का रूप तीनों लिंगों में, वचनों में व सभी विभक्तियों में एक समान ही रहता है। देखिए अवयव से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, या तो अवयव शब्द देकर उनसे सेंटेंस भी बनवाए जा सकते हैं या फिर ब्लैंक्स के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन अवयव शब्दों का यदि अर्थ आपके समझ में आएगा तो आप आराम से सेंटेंस बना पाओगे। तो देखिए यहाँ कुछ अवयवों के अर्थ और उदाहरण देखिए। अपि का अर्थ होता है भी को यूज करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है, पहले हिंदी में, फिर उसी का संस्कृत अनुवाद करना है। जैसे अहमपि ग्रामम गच्छामि। अहम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी इसी के अकॉर्डिंग होगी, उत्तम पुरुष एक वचन की। जबकि अपन को तो अवयव शब्द का ध्यान रखना है। अहमपि ग्रामम गच्छामि, तो यहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है पूरा। पूरा का अर्थ होता है पूर्व काल या प्राचीन काल। तो प्राचीन काल इस शब्द का प्रयोग करते हुए भी एक सेंटेंस बनाना है। पुरा गंगा तीरे एक है वृद्ध है राजा आसीत। कि पुराने समय में गंगा के किनारे एक वृद्ध राजा था। तो यहाँ पर अवयव शब्द आ गया पूरा। तीसरा है सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक कोई भी कार्य न करो। तो यहाँ पर अवयव शब्द है सहसा। ऊंचाई। ऊंचाई का अर्थ होता है जोर से। सह गायक है ऊंचाई गायकी गायती, वह गायक जोर से गाता है। देखिए हिंदी अनुवाद देखते ही आपको सबसे पहले यह पता करना है कि यह सेंटेंस किस लकार का है, उसी लकार के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग होगा। नूनम। नूनम का अर्थ है निश्चय ही। नूनम सह सत्यम वदति, निश्चय ही वह सत्य बोलता है। कदा। कदा का अर्थ होता है कब। सह कदा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय कब जाता है। तो यहाँ पर अवयव शब्द है कदा। अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। सह अत्र निवसति, वह यहाँ रहता है। तो यहाँ अवयव शब्द है अत्र। तत्र वहाँ, तौ तत्र निवसतः, वे दोनों वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर अवयव शब्द है तत्र। यदा जब। यदा सूर्योदय भवति, जब सूर्योदय होता है। सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। तो यहाँ अवयव शब्द है यदा। विना। विना का अर्थ होता है नहीं। ज्ञानम विना न सुखम, कि ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ अवयव शब्द हुआ विना। यथा तथा, इनका अर्थ होता है जैसा वैसा। यथा गुरु तथा शिष्य, तो यहाँ 2 अवयव शब्द हैं, यथा और तथा।
जैसा गुरु वैसा शिष्य। माँ का अर्थ निषेध में या न के अर्थ में किया जाता है। ऊंचाई माँ हंसतू, जोर से मत हंसो, तो यहाँ अवयव शब्द हुआ माँ। बही है का अर्थ होता है बाहर। ग्रामात बही नदी प्रवहती, गांव से बाहर नदी बहती है, तो यहाँ अवयव शब्द है बही। सनई सनई, सनई सनई का अर्थ होता है धीरे धीरे। कछपह सनई सनई चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ अवयव शब्द है सनई सनई। इतस्ततः है, इसका अर्थ है इधर उधर। सह इतस्ततः भ्रमति, वह इधर उधर घूमता है, यहाँ अवयव शब्द है इतस्ततः है। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब। मोहनः इदानीम क्रीडति, मोहन अब खेलता है, तो यहाँ अवयव शब्द हुआ इदानीम। स्वः, स्वः का अर्थ होता है आगामी दिन, आने वाला दिन। अहम स्व जयपुरम गमिष्यामि, मैं आने वाले कल को जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ पर अवयव शब्द है स्व। है का अर्थ होता है बीता कल। अहम है जयपुरम अगच्छम, मैं बीते कल को जयपुर गया, तो यहाँ अवयव शब्द हुआ है। कदापि, कदापि का अर्थ होता है कभी। सह कदापि न रोदती, वह कभी भी नहीं रोता है, तो यहाँ अवयव शब्द हुआ कदापि। कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। भवान कुत्र पढ़ती, आप कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ अवयव शब्द है कुत्र। तो देखिए इन्हीं एग्जाम्पल की तरह आपसे अवयव शब्द दे करके आपसे भी वाक्य बनवाए जा सकते हैं, या फिर इन्हीं अवयव शब्दों को वाक्यों में आपको भरना भी पड़ सकता है, और ये अवयव शब्द वाक्य निर्माण में भी आपके सहायक होंगे। इनका अर्थ आपको ध्यान से करना है। तो देखिए, मंजूषाया प्रदत्तै अवयव पदै रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत, कि मंजूषा में से अवयव पद देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि मंजूषा में कुछ अवयव शब्द दिए गए हैं, इनको देख करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले इन अवयवों का अर्थ आना चाहिए आपको। यदि अर्थ आएगा तो आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आराम से कर पाओगे। तो देखिए, एव, एव का अर्थ होता है ही। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक। वृथा, वृथा का अर्थ होता है बेकार, और विना का अर्थ होता है नहीं। तो देखिए पहला, विदधित न क्रियाम, क्रिया नहीं करनी चाहिए। कब? सहसा, अचानक कोई भी क्रिया या कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है क्रिया, क्रिया काम। नरः अकर्मण्ये भवति, काम के बिना मनुष्य अकर्मण्य आलसी होता है। तो विना का अर्थ देने वाला, अवयव विना। तीसरा सेंटेंस है कर्मणा, कर्म से ही नरः पूज्यते, मनुष्य पूजे जाते हैं। कि काम की ही पूजा होती है, तो यहाँ पर ही शब्द का अर्थ देने वाला अवयव शब्द है एवं। चौथा सेंटेंस है वयम, हम सबको समय न यापें, बेकार में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अवयव शब्द होगा व्यर्थ। अब देखिए, दूसरे भी मंजूषा के रूप में दिखाया गया है ऊंचाई। ऊंचाई का अर्थ होता है जोर से। अपी का अर्थ होता है भी। पूरा का अर्थ होता है पुराने समय में, और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो देखिए, सह क्रीडति, वह खेलता है। अहम ब्लैंक्स
क्रीड़ा में। वह खेलता है तो मैं भी खेलता हूँ। तो भी का अर्थ देने वाला अवयव शब्द है अपि। दूसरा सेंटेंस है, संस्कृत जनभाषा आसीत। संस्कृत जनभाषा थी कौन से समय में? पुराने समय में। तो यहाँ अवयव शब्द होगा पूरा। पूरा संस्कृत जनभाषा आसीत। पुराने समय में संस्कृत जनभाषा थी। तीसरा सेंटेंस है, सह गायक है, वह गायक ब्लैंक्स गायती गाता है। कैसे गाता है? ऊंचाई जोर से। तो यहाँ अवयव शब्द हुआ ऊंचाई। फोर्थ नंबर पे है, भवती आप ब्लैंक्स पठती। भवती आप कुत्र पठती कहाँ पढ़ते हो? आप कहाँ पढ़ते हो? थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।